नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार में 427 कंपनियां 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। पटना में आयोजित निवेशक सम्मेलन में समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र से 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक बजट की मांग की। प्रदेश में नक्सल गतिविधियों में आई कमी, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 10 से घटकर 8 हुई। और बीएसएनएल ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 4G योजना के तहत बिहार में 2000 मोबाइल टावर साइट को ऑन एयर किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक कंपनियां रिकॉर्ड 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतिम दिन कल 427 कंपनियों और राज्य सरकार के बीच इस आशय के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि पिछले निवेशक सम्मेलन से इस बार 3.5 गुना से अधिक निवेश का करार हुआ है। हमें उम्मीद थी कि बहुत एनकरेजिंग रिस्पांस मिलेगा, बट मोर देन एनकरेजिंग टुडे इट्स ओवरवेलमिंग। इस बार 1,80,000 करोड़ का निवेशक मिला है, जो कि पिछले साल 53,000 करोड़ था और उसके 3 गुना से भी ज्यादा है। श्रीमती प्रेयसी ने बताया कि मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन और वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निवेश होगा। इसमें सेक्टर्स मैं बता दूं कौन कौन सेक्टर्स है। इसमें फूड प्रोसेसिंग है, जनरल मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ है, आईटी, लॉजिस्टिक्स, प्लास्टिक एंड रबर, रियल एस्टेट, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल एंड लेदर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट। ये हमारे मुख्य सेक्टर्स हैं। समिट में मुख्यमंत्री का संदेश लेकर पहुंचे ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार बिहार में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए कई तरह की नीतियां बनाई है। पिछले 18 वर्षों में हमने बिहार में विकास के अनेक कार्य किए। खुशी की बात है कि अब आप लोगों को भी बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इससे बिहार के लोगों को रोजगार मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए जो माहौल तैयार हुआ है, उसका पूरा फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि बिहार में देश का प्रमुख वृद्धि इंजन बनने की क्षमता है। जब 2005 में सरकार बनी, मैं उस सरकार का भी हिस्सा था और आज 19 वर्षों में बिहार का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वी स्टार्टेड फ्रॉम अ नेगेटिव ग्रोथ रेट और उस नेगेटिव ग्रोथ रेट से हमारे जो बिहार की विकास यात्रा है लगातार बढ़ती जा रही है और आज आप भी उस कड़ी में जुड़ गए हैं और मुझको पूरा विश्वास है कि बिहार में क्षमता है अपने देश के लिए एक प्रमुख ग्रोथ इंजन बनने की। हमारी संवाददाता ने बताया कि कल हुए समझौते से विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कंपनियों ने तेजी से बढ़ रहे गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक अभिरुचि दिखाई है। सबसे अधिक 17 कंपनियों ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है। इस क्षेत्र में 17 कंपनियों ने 90,734 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का करार किया है। इसमें एनटीपीसी ग्रीन की ओर से 10,000 करोड़ का सोलर प्लांट और अशोका बिल्डकॉन की ओर से 9,000 करोड़ की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शामिल है। अदानी समूह 27,900 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। वहीं सन पेट्रोकेमिकल्स की ओर से पंप हाइड्रो, सोलर प्लांट सहित अक्षय ऊर्जा में 36,700 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में 57 कंपनियों ने 55,888 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद सबसे अधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में होगा। 70 कंपनियों ने इस क्षेत्र में 13,663 करोड़ रुपए के निवेश का करार किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से डॉक्टर सविता पारीक। बिहार ने वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार से 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक बजट की मांग की है।
उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने जैसलमेर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित वित्त मंत्रियों की बजट पूर्व परामर्श बैठक में इस राशि की मांग की। इसमें ग्रामीण पथों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 5.0 शुरू करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। साथ ही इस राशि को ब्याज मुक्त करने का भी आग्रह किया गया है। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज जैसलमेर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इसमें जीएसटी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार में नक्सल गतिविधियों में कमी आई है। गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि राज्य में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 10 से घटकर 8 रह गई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि गया, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास, कैमूर, जमुई, मुंगेर और लखीसराय जिले ही अब वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। नक्सल रोधी अभियान में राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और इसके चलते नक्सल गतिविधियां काफी सीमित हो गई हैं। वर्तमान में यह बिहार झारखंड सीमा से लगे पहाड़ी जंगली क्षेत्रों तक ही सीमित है। इस वर्ष 120 नक्सली अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। 24 हथियार, 246 कारतूस, बारूदी सुरंगें इत्यादि बरामद किए गए हैं। एसटीएफ ने 5 अपराधियों को एनकाउंटर में मारा है, जिसमें 4 इनामी अपराधी थे। एसटीएफ द्वारा 787 उग्रवादियों और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 171 इनामी अपराधी थे। राज्य सरकार ने कहा कि विभिन्न आपराधिक मामलों में स्पीडी ट्रायल कराकर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। गृह विभाग के मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने कहा कि इसके लिए सभी जिलों में मौजूद स्पीडी ट्रायल सेल को सक्रिय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि अब कोई भी सरकारी गवाह मुकरता है तो उसके खिलाफ निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जाएगी। सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी बीएसएनएल ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 4G योजना के तहत बिहार में 2000 मोबाइल टावर साइट को ऑन एयर कर दिया है। बिहार दूरसंचार परिमंडल के प्रधान महाप्रबंधक शंकर प्रसाद ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 200 से अधिक गांव जो अब तक मोबाइल नेटवर्क के दायरे में नहीं थे, वहां भी 4G मोबाइल सेवा चालू कर दी गई है। पटना उच्च न्यायालय में 23 जनवरी से 2 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। हाई कोर्ट अब अगले वर्ष 3 जनवरी को खुलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। एनडीए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। कल पटना में एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों की एक बैठक हुई। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि सभी घटक दल नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिशन 2025 और लक्ष्य 225 की सफलता को लेकर काम करेंगे। एनडीए गठबंधन दल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रमुख नेता हम लोग माननीय उमेश कुशवाहा जी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के निवास पर बैठे और हम लोगों ने आगामी रणनीति तय किया। जो हमारा 15 जनवरी से सामूहिक गठबंधन दल का कार्यकर्ता सम्मेलन प्रत्येक जिला में होने जा रहा है, उस पर आगे की रणनीति तय की गई और आज हम लोगों ने फैसला लिया कि पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक के सभी कार्यकर्ता 5 दल के जो है उस सम्मेलन में आएंगे और उसके लिए हमें जो है किस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा होगी उस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल साझा कार्यक्रम चलाएंगे। साझा कार्यक्रम चलाने के लिए हम लोगों ने बैठा है और तय किया है। उस पर साझा कार्यक्रम जो एनडीए के घटक दल का जो बैठक है, जो पूरे जिला में जो हम लोग प्रथम चरण के जो कार्यक्रम तय किया है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा किया है। बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से सुभाष चंद्र वंशी शामिल हुए।
राजगीर के स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में आज से 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव की शुरुआत हो रही है। महोत्सव का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार करेंगे। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से मौसम अभी भी सामान्य बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत 20 जिलों के तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 5 दिनों तक मौसम के रुख में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में 28 से 30 दिसंबर तक खेलो इंडिया विमेंस खो खो लीग का आयोजन किया जाएगा। अंडर 14 और अंडर 18 आयु वर्ग के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर की 430 महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। 14वीं हॉकी बिहार सब जूनियर महिला राज्य चैंपियनशिप के दूसरे दिन कल पटना, सिवान, किशनगंज और बेगूसराय जिले की टीम ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी के पास पुलिस ने छापेमारी कर एक कंटेनर से 20 लाख रुपए मूल्य की 331 कार्टन शराब बरामद की है। मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र में अगवानपुर कृषि फार्म के पास एक ऑटो रिक्शा के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने के चलते एक दंपति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। समस्तीपुर जिले के सिंघिया हिरनी कुशेश्वर स्थान मुख्य पथ पर पिपरा पेट्रोल पंप के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने भेड़ों के झुंड को कुचल दिया। इस हादसे में 100 से अधिक भेड़ों की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने पटना में आयोजित निवेशक सम्मेलन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार में 1,80,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश होगा। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, राज्य में निवेश के लिए 427 कंपनियों ने MOU पर किए हस्ताक्षर। प्रभात खबर की सुर्खी है, पुलिसकर्मी गवाह से मुकरे तो होंगे बर्खास्त। दैनिक भास्कर ने लिखा है, संग्राम के बीच शीतकालीन सत्र समाप्त, एक देश एक चुनाव के 2 बिल JPC को भेजे गए। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला नहीं रहे। आज अखबार लिखता है, सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण के लिए 30 दिसंबर से शुरू होगी काउंसलिंग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में 427 कंपनियां 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। पटना में आयोजित निवेशक सम्मेलन में समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र से 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक बजट की मांग की। प्रदेश में नक्सल गतिविधियों में आई कमी, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 10 से घटकर 8 हुई। और BSNL ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 4G योजना के तहत बिहार में 2000 मोबाइल टावर साइट को ऑन एयर किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।